हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। हम लोग एपी पढ़े थे। आज हम उसी एपी में आपको बताने आए हैं कि बिहार बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2024 में आपको 2024 में 8 ऑब्जेक्टिव पूछा था सिर्फ एपी से। जी हाँ बच्चों, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा था सिर्फ एपी से? 8। उसी में हम सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी मतलब एपी में है। निम्नलिखित में कौन एपी में है? पहला हमारा दिया, अब याद करिए एपी में किसको कहते हैं? वैसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जैसा एग्जांपल लें तो 2 4 6 8 लेते हैं। यहाँ पे अंतर कितना है? 2। यहाँ पे अंतर कितना है? 2। यहाँ पे अंतर कितना है? 2। यानी सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। अब देखते हैं, अब इसका अंतर निकालिए, कितना निकलेगा? ये 0.33 है, ये 0.30 है, इसका अंतर है 0.03। लेकिन यहाँ अंतर देखिए, ये 333 है, ये हमारा 330 है। इसका अंतर निकालेंगे 0.030 आ जाएगा। अंतर डिफरेंस आ गया, मतलब ये एपी में नहीं है। यहाँ देखिए 1 है, 11 है, अंतर 10 है, 11 111 है, अंतर 100 है, ये भी एपी में नहीं है। इसका देखेंगे 2 का अंतर है, 4 से 8 में 4 का अंतर है, 8 से 16 में 8 का अंतर है, ये भी एपी में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, 3 गो आंसर नहीं है तो आंख बंद करके चौथा मार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब इसका देखते हैं अंतर समान है कि नहीं है। -4 में से 0 घटाएंगे, -4 में से 0 घटाएंगे -4, -8 में से -4 घटाएंगे, -8 -4 करेंगे तो भी -8 + 4 आ जाएगा, ये भी हमारा -4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। P के किस मान के लिए पद 2P + 1 13 एंड 5P - 3 किस में है? एपी में है। P के किस मान के लिए? ये हमारा दिया है कि एपी में है। एपी में है, एपी में है, ठीक है ना। इसमें बताना है P के किस मान के लिए ये एपी में है। तो एपी में होने के लिए हम क्या बताए थे? हमारा अंतर क्या होगा? समान होगा। अंतर क्या होगा? समान होगा। देखिए 3 को पद है ना, यानी 13 - 2P + 1 हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके? 5P - 3 - के 13। बात समझ में आया कि नहीं आया? हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 - 2P में 2P - 1, ये हो जाएगा हमारा 5P - 16। ये देखिए तो घटाएंगे तो हो जाएगा 12 - 2P, ये हो जाएगा हमारा 5P - 16। इसको हल कर देंगे तो 5 इधर ले जाएगा, 12 उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा -2P - 5P बराबर -16 - 12 -7P बराबर -28। में काट देंगे 7 चौके 28। P बराबर कितना गया प्यारे साथियों? 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। यदि an समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद है। an इसका क्या है प्यारे साथियों? nवां पद है। किसका? 3 8 13 18 का। तो a25 - a10 का मान होगा। a25 बताए थे, a25 हमारा कितना हो जाएगा? a प्लस में 24d। a10 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? a प्लस में 9d। तो अब a25 माइनस में a10 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? a25 यानी a प्लस 24d माइनस कर देंगे a प्लस में 9d, ये हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस का 9d। इसको आप घटाइए तो खत्म हो जाएगा। 24d में से 9d घटेगा, कितना होगा? 15d। अगर d का वैल्यू पता चल जाए तो पता चल जाएगा। एपी हमको दिया है, d का वैल्यू कितना है प्यारे साथियों? दोनों का अंतर 5 है, तो d हमारा कितना है? 5 है। यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 5 बराबर 75। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। एपी का दूसरा पद 13 है। एपी का दूसरा पद कहने का मतलब a + d। a + d कितना है? 13 है। पांचवा पद 25 है। पांचवा पद कहने का मतलब a + 4d कितना है? 25 है। तो एपी का सार अंतर निकालिए या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a + d हमारा कितना है? 13 है। a + 4d कितना है? 5। ये 25 है। a + 4d कितना है? 25। a + d कितना है? 13। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा? सेकेंड हमारा है a प्लस में, इसको हम यहां कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा a प्लस में
4d बराबर में 25, ये हमारा हो जाएगा a प्लस में d बराबर में 13। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। ये 3d बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 12, d बराबर 12/3, 4 तिया 12, d बराबर कितना आ जाएगा 4। तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। समझ रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एपी का प्रथम n पदों का योग 5n - n स्क्वायर हो तो सार्वंतर क्या होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। एपी के n पदों की योग कितना दिया है, 5n - n स्क्वायर। n पदों का योग दिया हुआ है, मतलब ये आपका Sn दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए। कम से कम क्या चाहिए, 2 पद। प्यारे साथियों हम लोग S1 निकाल सकते हैं, जहां पे n है वहां पे 1 रखिए। 5 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 5 - 1 मतलब 4। S1 4 आया, इसका क्या मतलब, एक पदों का योग। एक पदों तो बच्चों हमारा ये a ही होता है, यानी ये हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा हमारा S2 कितना होगा प्यारे साथियों, S2 हो जाएगा 5 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 10 - 4 बोले तो 6। S2 मतलब क्या होता है, 2 पदों का योग। कहने का मतलब A1 प्लस में A2, A1 तो हमारा A होता है, A2 हमारा A प्लस D का वैल्यू कितना दिया है प्यारे साथियों, 6 दिया है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2A प्लस में D बराबर में 6। बताइए A कितना है, 4 है, 4 यहां रखेंगे, 4 दूना 8 प्लस D बराबर में 6, D बराबर हो जाएगा 6 - 8 बोले तो -2। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको आएगा तो बनाना है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 नंबर में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एपी -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। याद करिए nवां पद का फॉर्मूला बताए थे, an बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 × d। n हमारा यहाँ कितना दिया हुआ 11, तो a प्लस में 11 में से गया 10, d हमारा a कितना है प्यारे साथियों, -3। a हमारा है -3 प्लस में 10 × d निकालना है। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, d हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस का -3, यानी माइनस का 1/2 प्लस में 3। ये हमारा आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। 3 दूना 6 - 1 5/2। यहां लिख देंगे बच्चों 5/2, 5 दूना 10, 5 × 25, माइनस का 3 प्लस का 25 प्यारे साथियों 22 हो जाएगा। यानी हमारा 11वां पद कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या ज्ञात करिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इसको अब देखना है, समझना है अच्छे ढंग से। किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह का भाव है। देखिए बोल रहा है इसमें पदों की संख्या क्या होगी, हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं n पद होगी। कितना पद होगी प्यारे साथियों, n पद होगी, n पदों होगी, n पदों, यानी nवां पद कितना है मेरे प्यारे साथियों, nवां पद मान लेते हैं 8 है, ये अंतिम पद 8 है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a प्लस में n - 1 × d बराबर 8। a देखिए कितना है, a हमारा 41 है, प्लस n हमें नहीं पता है, n रहने देते हैं -1। d कितना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, 38 में से 41 घटाएंगे कितना होगा, -3 बराबर में 8। प्यारे साथियों 41 को उधर भेज दे, n - 1 × -3, ये हो जाएगा 8 - 41, कितना हो जाएगा, माइनस का घटाएंगे तो बताइए, ये हमारा हो जाएगा 33, -33, n - 1 × -3। देखिए तो -3 11 बार में कट जाएगा, यानी n - 1 बराबर 11, तो n बराबर कितना हो गया, 12। इसमें यानी पदों की संख्या कितनी है बच्चों, 12 है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगला हम लोग देखते हैं एपी के 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करें प्यारे साथियों। जी हाँ साथियों, प्रथम कितना पद का योग ज्ञात करना है, 50 पदों को। उम्मीद है कि आप लोग को एसएन का फॉर्मूला याद होगा, नहीं पता है पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हम एसएन का फॉर्मूला बताए हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस में
n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना है 50 पद बटे 2। 2a कितना है प्यारे साथियों 2। a हमारा कितना है 2, तो 2 गुना 2 प्लस में n हमारा है 50 माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितना है डी भी 2 है। 25 दुना 50, 25 इंटू 2 दुना 4। ये हमारा क्या जगह प्लस में 49 गुने डी हमारा कितना है प्यारे साथियों 2 है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 4 प्लस में 98। तो हो जाएगा 25 गुने 102। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 2550, यानी 2550 ऑप्शन नंबर बी सही। ये 8 क्वेश्चन प्यारे साथियों बिहार बोर्ड 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं एपी कितना इंपॉर्टेंट है। हम एपी पूरा पढ़ा दिए हैं, 2 पार्ट में लेक्चर है। उम्मीद है आप लोग उसको देख लीजिए। आधा घंटा के अंदर में एपी खत्म हो गया है। एगो 12 मिनट का है, एगो 8 मिनट का है। 20 मिनट आप टाइम दे सकते हैं। अब देख सकते हैं 8 ऑब्जेक्टिव आया है, लगभग 8 या 7 ऑब्जेक्टिव दूसरी पाली में भी दिया है। वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ला रहे हैं, कल ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ताकि इसको आप लोग पढ़ के उसको ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा। इससे आप लोगों को कम से कम एपी पढ़ने से ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन आता है, 15 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा और फर्स्ट डिवीजन का रास्ता खुल जाएगा। इसी शुभकामना के साथ हम आपका दोस्त विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।